फाइनल एलिमिनेशन में सिर्फ 5 दिन बचे थे और यहाँ पूरे $2.5 लाख दाव पर लगे हैं। मैं यहाँ ये जानते हुए आया था कि पैसे की अपॉर्चुनिटी है, मतलब मुझे वो 2.5 लाख सच में पसंद है। जीतने का असली सीक्रेट है बस एशली को जितना हो सके उतना हंसाते रहना। ओके। उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी फिर से परफेक्ट चल रही थी। डैनी डिसरिस्पेक्टफुल है पर वो मुझे हंसाता है। मैं हंसा हंसा के तुम्हारी जान ले लूंगा। हमें लगा डेरेक एशली से घुल मिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूँ, क्योंकि डैनी खुद को पंगे में डाल सकता है और उससे मेरा फायदा होता है। और उसकी स्ट्रेटेजी को काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। बूम, और जब तुम यहाँ तक आ जाओ बूम, और फिर पूरी बॉडी ड्रॉप कर दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल होगा। लाइफ लेसन। ऐसा लगता है कि तुम मेरे करीब आ गए हो, जैसे साथ घूमना और फिर पागलों जैसी बातें करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे टीचर मैं हो। अच्छा टीचर हूँ। ओके, कूल। मुझे तो लगता ही है। यही होता है जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। डे 22 लगभग बिना डैनी ड्रामा के निकल गया था, लेकिन टेंशन मत लो, फिर लड़ाई हो गई। हे डूड, एशली फिर मुझसे नाराज है। डैनी की भूल ने डेरेक को अपना दांव खेलने का मौका दे दिया। Another day, another dollar. वो गारंटीड नहीं है। True. यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी है, तो वो $2.5 लाख का इनाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। $1,25,000 एशली निकोल मोरे के बैंक अकाउंट में। मैं स्ट्रेटेजिक हूँ, दिन में उससे बात करता हूँ। ये हुई ना बात, ये पैसा एशली निकोल के नाम पर लिखा है। मेरे दिमाग में बस एक स्पेशल लड़की है और रात में उससे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, वाइब्स बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इससे कोई फायदा होगा। इससे मिनी कैम लाके दो। लेकिन डैनी वो पैसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या पता शायद मैं गैस लाइट करके जीत जाऊं। पता नहीं। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत अग्रेसिव था। मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखता है और जिनमें पोटेंशियल होता है मैं उन्हें पुश करना पसंद करता हूँ। वो एशली की एम्पैथी का फायदा उठाने के लिए भी तैयार था। लगता है मेरी मॉम को अल्जाइमर्स है। उन्हें चीजें याद रखने में सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना है। और ताज्जुब की बात है, डैनी की इमोशनल मैनिपुलेशन काम कर रही थी। हाथ पकड़ना चाहोगे? अच्छा लग रहा है। डे 25 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे लिए सीन खराब है क्योंकि उन लोगों के पास पावर है और मेरे पास नहीं। पर डेरेक के पास एक आखिरी आइडिया था जिससे एशली शायद आखिर में उसे चुन ले। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ से अच्छे खासे पैसे लेके ना जाओ। ये मुश्किल है। सच कहूँ तो इस डिसीजन में बहुत लेयर्स हैं। डेरेक बेस्ट कंपेटिटर तो नहीं है, पर वो हमेशा मेरा लॉयल दोस्त रहा है। आई लव डैनी सो मच। वो दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान हो सकता है, पर वो फनी है और मुझे पसंद है। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन जिमी के साथ क्या होगा पता नहीं। इस आइलैंड पर हफ्ते बीत गए, अब सब कुछ इस पर टिका है। वीडियो का सबसे बड़ा फैसला। वापस आकर कैसा लग रहा है? मेरे नीज थोड़े शेक कर रहे हैं। मेरे भी करते, क्योंकि 50% चांस है कि तुम अभी खाली हाथ घर जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई फन पोजीशन है। प्राइस पूल में $50,000 ऐड कर दूं तो थोड़ा आसान होगा। मतलब मैं मना तो नहीं करूँगी। जरीक इधर आ जाओ। किसी को निकालने से पहले ये लो एक ट्रेजर मैप जो बताता है बीच पर $50,000 कहाँ दबे हैं। अगर 1 घंटे में ढूंढ लिया तो वो प्राइस पूल में ऐड हो जाएंगे। अब से तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 1 घंटा है। ये ट्रेजर हंट इंस्पायर्ड है एक ब्रांड न्यू मूवी शीप डिटेक्टिव से। शीप दिख रही है? हाँ हाँ तो उसके पास जाओ। क्या कर रहे हो? Let's get it, let's get शीप it. डिटेक्टिव्स के बारे में बताता हूँ। बॉयज, उसे इम्प्रेस करने का ये आखिरी चांस है। क्या हम ढूंढ क्या रहे हैं? शीप ओह गॉड, वो तो तेज है। यहाँ है क्या? लेफ्ट या राइट? यहीं पे होगा। हाँ क्या यही स्पॉट है? शायद कॉरिडोर ही होगा। 1 मिनट। और जैसे ये लोग यहाँ $50,000 ढूंढने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, शीप डिटेक्टिव्स में शीप एक साथ काम करके मर्डर सॉल्व करती हैं। ये फनी, वियर्ड और इमोशनल भी है। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि क्राइम सॉल्व करने वाली शीप इतनी कूल होंगी। मुझे लगता है यही स्पॉट है। ओह, ये तो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ओह वाओ, तुम्हारे पैर से क्या टकराया? तुम लोगों को ह्यूज जैकमैन पसंद है? हाँ एब्सोल्युटली। क्या? वो शीप डिटेक्टिव्स के स्टार हैं जिनका मर्डर हो जाता है और शीप का एक ग्रुप मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। वाह, अब इससे क्या हो गया? मैं देखूंगा। हे, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। क्या है? यही तो है।
तो चलो उसे खींचो। अरे वाह, इस वीकेंड कुछ मजेदार करना चाहते हो तो मूवी देखना थिएटर्स में आ चुकी है। लेट्स गो। $50,000 के लिए कांग्रेस। 50,000 और बेबी। चीफ डिटेक्टिव्स इसी बुक पर बेस्ड है, थिएटर्स में लगी है, जाके एंजॉय कीजिए। अब जब 50,000 मिल गए हैं तो फाइनली टाइम है एशली के डिसीजन का। अगर मैं एशली की जगह होता तो पता नहीं मैं ये डिसीजन कैसे ले पाता। तुम्हें ये पसंद है क्योंकि तुमने इन्हें डेट किया था। मुझे हर एक पसंद नहीं आता, पर ये दोनों सही है। तो $3 लाख दाव पर है। क्या यहाँ किसी को कुछ कहना है? तुम्हारा दोस्त होना और इसका हिस्सा बनना बहुत ही अमेजिंग था। 25 दिन तुम्हारी केयरिंग साइड को देखना अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि बाकी लोग भी इसे देख पाए। और तुम्हें पता है, आई लव यू, फिर चाहे कुछ भी हो। वाह, हमें इस पर तालियां बजानी चाहिए। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू। गुड लक डैनी। नहीं, मैं बस कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ वो ये है कि इमोशनल रोलर कोस्टर जो हमने यहाँ पर साथ में झेला, और अब हमारा ये रिलेशनशिप आइलैंड छोड़ते वक्त जहाँ पहुँच रहा है। तुम आधा पैसा डिजर्व करती हो, चाहे जिसे भी चुनो। और अगर सही इंसान चुना तो शायद थोड़ा और पैसा कमा पाओगे। इसका क्या मतलब? बस इतना ही कहूंगा। क्या तुम समझाना चाहोगे इससे पहले वो हैमर उठाए? नहीं, मैं बस इतना ही बोलूंगा। पक्का? डैनी, मैं लिटरली किसी और के साथ इतना नहीं हंसी। तुमने इस एक्सपीरियंस को एंटरटेनिंग और फन बनाया, पर किसी ने मुझे तुम जितना एनॉय भी नहीं किया। पर फिर भी आई लव यू। वो इधर आ रही है। डेरेक, चैलेंजेस में बेस्ट कंपेटिटर ना रहा हो, पर मुझे ये याद है कि अगर मैं तुमसे 4 साल पहले ना मिली होती तो शायद आज यहाँ खड़ी ना होती। हम ये सब नहीं कर रहे होते। वाह, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मेरे लिए सब ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की बात है। डैनी, हमारे बीच जो भी रहा हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। एंड आई एम सॉरी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐश, रिस्पेक्ट करता हूँ। डैनी, यप, मुझे सच में लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे सच में लगा था। तुम उससे सीक्रेट बताने वाले हो? तो पिछले चैलेंज में मुझे चांस मिला था कि मैं 50,000 प्राइस पूल में ऐड करूं या पर्सनली रख लूं। और तुमने रख लिए? हाँ, रख लिए। और मैं ये जानकर कैसा लग रहा है एशली? कुछ कहना चाहोगी? थैंक गॉड, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ऐसा किया। आई एम हैप्पी फॉर यू। ओह, सच में तुम ग्रेटफुल हो? मुझे लगा ये 25 दिन यहाँ रहा है तो कुछ लेकर जाना डिजर्व तो करता है। थैंक यू। मुझे पता था कि मैं ये अपने पास रखूंगा, और मुझे ये भी लगा कि फाइनल विनर वही होगा। और यही है, तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। कांग्रेचुलेशन। $1.5 मिल गए। Let's go. रुको, एक मिनट, जरा सुनो। मुझे पता है कि तुम खुश हो, Okay. पर बात ये है कि एशली, तुम्हें पोडियम के पीछे खड़े होना होगा, ओके। क्योंकि ये हार्ट एशली का है। और अभी से लेकर अगले 5 दिनों तक अगर तुम ये हार्ट तोड़ते हो तो पूरा प्राइस पूल तुम्हारा होगा, स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हार्ट नहीं तोड़ते तो मैं तुम दोनों को $1.5 लाख दूंगा। फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल। डूड, आई एम सॉरी। कम से कम तुम 50,000 लेकर जा रहे हो। कैसा लग रहा है? मैं अपसेट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। खुश हूँ कि मैं कुछ जीत कर निकला। तो अब देखते हैं कि डेरेक मेरा दिल तोड़कर सब कुछ चुराता है या नहीं। अगर मैं ये हार्ट तोड़ दूं तो मैं अपनी फैमिली के लिए $3 लाख लेकर जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ $1.5 लाख छोड़ के चला गया तो क्या वो लोग मेरी बात समझेंगे? नहीं समझेंगे। डेरेक ने सुबह तक अपना फैसला कर लिया। वेलकम बैक। हेलो। क्या रात लंबी थी? हाँ, डेरेक, डिसीजन का टाइम है। क्या तुम हैमर को आग में फेंककर ऑफिशियली प्राइस पूल स्प्लिट करोगे, या लगभग 1 महीने इस आइलैंड पर रहने के बाद एशली का हार्ट तोड़कर अपने पैसे डबल करोगे? देखो, अगर बस मजाक भी कर रहे हो तो इतना पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है ये मजाक कर रहा है? मुझे बस पता नहीं ये क्या है। ये सारा पैसा मेरा हो सकता है, ये सोचकर भी मुझे अजीब लग रहा है। तुम ये नंबर अपने बैंक अकाउंट पे देखना चाहते हो? कब मौका मिलता है कि किसी का बस हार्ट तोड़ दो और $3 लाख ले जाओ। हाँ, मेरी फैमिली यही चाहेगी, और तुम जानती हो कि आई लव यू सो मच, और इसीलिए तुम मेरी बात को समझोगी। उम्मीद तो यही है। बस इतना कहकर जिमी, मैं तुम्हारा हार्ट तुम नहीं क्लिक तोड़ूंगा। बेट कर रहे हो तो ठीक है, इसने सारे पैसे नहीं लिए। क्या बात है? $1.5 लाख ईच। मैं इन दोनों को $1.5 लाख देने वाला हूँ। उम्मीद है आपने एंजॉय किया।
कम से कम एशली इस बार ऐसे जीत गए। थैंक गॉड